हाय गाइस, दिस इज़ दानिश कनी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बहुत दिन बाद मैं आपके सामने आया हूँ, तो आज कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर करके जाऊँगा। और कीप ट्यूनिंग, कीप वॉचिंग द वीडियो अंटिल द एंड, बिकॉज आई जस्ट गोना शेयर वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विद यू ऑल। आज मैं आपको बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही एक लाइफ में काम आने वाली इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें, आई मीन जस्ट टिल द एंड, एंड देन कीप सब्सक्राइबिंग। If you are shifting from one country to your native country, and particularly your capital, your country capital, then I'm just suggesting you this very important thing for your life. तो आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर आप दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री पे आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको डिसीजन बनाना होगा कि आपको करना क्या है। आप कहीं भी हैं, सऊदी में हैं, कुवैत में हैं, कतर में हैं, या फिर आउट ऑफ द कंट्री एनीवेयर एल्स ऑन द प्लैनेट, then you can plan first and then you can come to your country, and after that what you will decide that where you want to go. Like I decided my coming back to my Delhi. This is my place which I left 9 years before. 9 साल पहले मैं ये जगह छोड़ के गया था, और 9 साल बाद आज मैं बैक टू दिल्ली, आई एम लिविंग हियर विद माई फैमिली। उस समय मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, अच्छी जॉब ही नहीं थी। एक्चुअली आई वॉज जस्ट teenager, so I was not interested doing any job. I was more interested in just future studies and all that, so I could not concentrate on my job. I had to leave ultimately and go back to my village at that moment. So after that I was selected for the Saudi, and then I went back there. दूसरा काम सबसे पहले ये करना है कि आपका कोई ना कोई दोस्त, आपका जानने वाला, जान पहचान, रिलेटिव, दोस्त, कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो कि मैरिड ना हो। समझ सकते हैं आपके मैं क्या बोलना चाहता हूँ? कोई ना कोई ऐसा दोस्त जो कि मैरिड ना हो, बिकॉज इफ़ ही इज़ मैरिड देन ऑब्वियसली देयर इज़ नो चांस टू गेट टू लिव विद हिम फॉर 1 month 2 month और एनी काइंड ऑफ टाइम पीरियड। तो आपके पास कोई ना कोई एक ऐसा दोस्त आपको लिंक बना के रखना है। जिस भी पर्टिकुलर सिटी में आप मूव होना चाहते हैं, उस पर लिंक बना के रखना है कि आपका कोई ना कोई दोस्त हो, जान पहचान का हो, जहाँ पे आप 1 या 2 महीने विदाउट एनी काइंड ऑफ हेडेक यू कैन लिव देयर एंड गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम योर फ्रेंड, लाइक द सेम फ्रेंड हु इज़ लिविंग विद यू, एंड ऑल्सो फाइनेंशियल सपोर्ट, ऑल दैट ही कैन डू ओके फॉर यू, जो आपको फाइनेंशियली 1 महीने 2 महीने तक सपोर्ट कर सके। उसके बाद आपको जो एक बार एक रोटेशन बना, जैसे कि रोटेशन भी बोलेंगे, और ये भी बोल सकते हैं कि आपका एक साइकिल बना कि आपके पास पैसा आ रहा है, इधर आप एक्सपेंस कर रहे हो, यहाँ कर रहे हैं, तो देन यू कैन थिंक अबाउट समथिंग एल्स। बट फर्स्ट यू नीड टू बी कनेक्टेड विद अ फ्रेंड हु हैज़ अ गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड। आपका जो दोस्त है उसके पास एक एनफ अमाउंट का पैसा आना चाहिए, जितना कि वो आपके ऊपर भी खर्च कर सके और अपने ऊपर भी खर्च कर सके। और अगर लॉयल है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले आपका क्या करना है, थिंक अबाउट मूविंग टू द पर्टिकुलर सिटी, एंड देन यू मस्ट हैव अ फ्रेंड। अब आप दोस्त के साथ रहने लगे, उसने भी एश्योरेंस दे दिया कि आपको पैसा दूंगा मैं, आपका सारा खर्चा उठाऊंगा मैं, सब कुछ करूंगा, शर्त यह है कि आप टाइम पे लौटा दें। ठीक है, ये शर्त आपको माननी पड़ेगी। अगर आप लॉयल है तो आप भी ऐसे ही कहेंगे, वो अगर लॉयल है तो वो I think he would be more supporting in each and every step of life when you are in that in the connection of him. अच्छी तरीके से जॉब सर्च करनी है, online, offline, everywhere you have to go very possible. Like each and every kind of door you find of any organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जगह में जाके आपको वहाँ पूछना है कि भैया आपके पास जॉब है या नहीं है इस लेकिन मेक श्योर दैट यू आर गोइंग विद योर स्किल। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो एटलीस्ट यू मस्ट हैव अ लैंग्वेज, एटलीस्ट 1 लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम योर नेटिव लैंग्वेज। एक लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए जो कि हिंदी के अलावा कई किसी और लैंग्वेज, लाइक फर्स्ट इन इंडिया इट इज़ प्रेफर्ड दैट इंग्लिश इज़ वेरी गुड लैंग्वेज दैट most of the people speak here, and also most of the people have got the job in BPO sector through English. तो अगर अच्छा पे चाहते हैं तो ये तो आपके पास होना ही चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा। और भी अगर स्पेनिश है बहुत अच्छी बात है, फ्रेंच है तो और अच्छी बात है, आपको अच्छा पैकेज मिलेगा। एटलीस्ट इट वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम 30
लेकिन अगर इंग्लिश लैंग्वेज या इंटरनेशनल कॉल सेंटर पे आना चाहते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 20,000 सैलरी, तो इंग्लिश इज़ मस्ट देयर। आपके पास अगर कोई स्किल नहीं है, कंप्यूटर स्किल नहीं है, अगर है तो आप उसके रिगार्डिंग ढूंढें कि मेरे पास ये बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको मिल जाएगी। दिल्ली में, गुड़गांव में बहुत सारी जॉब है जहाँ यू कैन अप्लाई फॉर दैट जस्ट सिटिंग एट योर होम थ्रू इंटरनेट। एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट टू गो to the doors of the organization, then you can directly apply there and have an interview. अब बात आती है इंटरव्यू की। थी इंटरव्यू में अगर आप सेलेक्ट, मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल शॉर्ट लिस्ट बिकॉज यू हैव ऑलरेडी सेंड द रिज्यूम टू देयर व्हाट्सएप और ईमेल, देन दे विल बी शॉर्ट लिस्टिंग। क्या होता है कि यहाँ पे आप मोस्टली जब भी रिज्यूम डालोगे आपके पास डायरेक्ट कॉल आ जाएगी 1 या 2 दिन में, ठीक है, मैक्सिमम 7 डेज़। कुछ कॉल्स ऐसी होंगी, अगर आप अच्छे पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, इंटरनेशनल कॉल सेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको कुछ ऑनलाइन टेस्ट आएंगे जो तुम्हें करने होंगे। करीब 40 मिनट्स का टेस्ट लगता है। आई मीन उसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आपको कुछ ऐसे लिखने हैं, कुछ ग्रामेटिकल, अगर आप इंटरनेशनल कॉल सेंटर पे जा रहे हैं, बिकॉज इन इंटरनेशनल कॉल सेंटर इंग्लिश लैंग्वेज इज़ मस्ट। And if you want to go to another language, like if you want to go for Spanish and French, then it's better for you. You'll get the better perks and package all that. तो आपके पास एक लैंग्वेज होना ज़रूरी है। उसके बाद फिर आप इंटरव्यू में अपीयर होते हैं। इंटरव्यू में आपको मोस्टली अभी क्या है कि वीडियो कॉल्स हो जाती हैं, जिससे कि वो आपका एक जनरल परसेप्शन बना लेते हैं कि दिखने में ऐसा है, इस टाइप से बिहेवियर है इसका, बोलने में ऐसा है, जेस्चर्स ऐसे करता है। तो मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज़ आर कंडक्टेड एट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इसके बाद जब आप एक बार इंटरव्यू में आ गए, इंटरव्यू में आपका इंटरव्यूज़ हो गए, सारी चीज़ें हो गई, तो फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन पार्ट के लिए बुलाया जाएगा। ये मोस्टली उन कंपनियों में होता है जो कि थोड़ा अच्छा पैकेज दे रही हैं। अगर डोमेस्टिक पे आप जा रहे हैं, डोमेस्टिक में भी बहुत अच्छा पैकेज मिलता है। सेल्स में आप जाइए, बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा। पैकेज नहीं मिलेगा तो एटलीस्ट यू हैव द ऑप्शन ऑफ बोनस विच इज़ extraordinary thing, and it helps you to, it depends upon your skill as well. So if you are skilled at particular situation, particular field like selling, तो आपके लिए पैसा ही पैसा है। सेलिंग में तो हमेशा से पैसा होता है। जितना आप सेल करोगे कंपनी को, जितना प्रॉफिट होगा आपको उतना ही पैसा दे देगी वो। लेकिन इनबाउंड कॉल सेंटर के लिए, क्योंकि इनबाउंड क्या होता है, कस्टमर सर्विस है, आपको कॉल्स उठानी है, आपको रिस्पांस देना है और उसके सॉल्यूशंस वगैरह बताने हैं, जो भी करना है, ठीक है, जो भी उसका कंपनी का आपका स्क्रिप्ट वगैरह जो भी वो बना के दें, तो वो आपको पिच करनी है, वही आपको सॉल्यूशंस बताता है। सैलरी पैकेज कम मिलता है एंड डोमेस्टिक पे आपको इंसेंटिव के ऑप्शंस होते हैं, कहीं कहीं ये भी नहीं है, तो मोस्टली आपको जाके ही इंटरव्यू देना पड़ता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर द इंटरनेशनल कॉल सेंटर योर इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड एट योर होम थ्रू मोबाइल और लैपटॉप। अगला पॉइंट ये है जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप गांव से दिल्ली में मूव हो रहे हैं या किसी एक पर्टिकुलर मेट्रो सिटी में मूव हो रहे हैं एंड यू डोंट हैव एनी फाइनेंशियल बैकग्राउंड, क्योंकि जब मैं आया था मेरे पास 3,000 रुपये थे, बस उतने ही मैं लेके आया था, वो भी ख़त्म होते होते लास्ट में सडनली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन एंड आई गॉट सिलेक्टेड, देन आई वाज कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। तो डॉक्यूमेंटेशन हुआ, उसके बाद जनरल ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, उसके बाद से तब से अभी तक चल रहा है। इट्स बीन 8 months सिंस आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन विच आई एम स्टिल इन। तो इस बारे में बात करेंगे। शो आपका जो आपने एक्सपीरियंस किया है, हालांकि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि जो एक्सपीरियंस मेरे पास था उसमें अप्लाई करने पे मुझे उतनी सैलरी नहीं मिल पा रही थी। मैंने किया है रिटेल में, लाइक इन अ मॉल इन सऊदी अरेबिया, वर्क फॉर 5 years। उसके बाद जब मैं वापस यहाँ पे आया, मैंने अप्लाई किया डिफरेंट जगह में, मुझे कुछ भी उन्होंने कंसीडर नहीं किया। उन्होंने बोला कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास कुछ वहाँ का एक वो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, देन विल बी कंसिडरिंग यू एज अ गुड एज अ मैनेजर एज वेल। लेकिन मेरे पास कुछ था ही नहीं, और जितना वो एज ए फ्रेशर जितना पैकेज वो दे रहे थे, आई वॉज नॉट एग्री विद दैट। तो एनीवे, आपके लिए क्या करना है, आपके पास एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको मैं टेक्निक बताता हूँ, कोई ना कोई तो आपके कनेक्शन में होगा। आप जहाँ पे जाएंगे वहाँ इंटरव्यू देंगे, आपके कनेक्शन में कोई ना कोई मिल जाएगा। नहीं मिलता, आप कैफ़े जाइए, कैफ़े में बताइए मुझे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है,
वो आपसे बोलेगा ठीक है आपको 1500 2000 रुपये या 3000 रुपये लगेंगे, मैं आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा दूंगा। आपका वहाँ तक की गारंटी है जहाँ तक आपका सैलरी अप्रूवल हो जाएगी। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, सैलरी जो पैकेज होता है मेट्रो सिटी में, दिल्ली, बॉम्बे और बड़ी बड़ी चेन्नई वगैरह बड़ी बड़ी सिटी में जब आप जाएंगे, एक पैरामीटर होता है 30,000 का जो पैरामीटर है, यानी 30,000 से नीचे का है, उसमें आप यहाँ वहाँ से फेक चीज़ें लगा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितना बारीकी से देख रही है। दूसरा ये कि अगर अबव 30 जाएंगे तो आपको एक्सपीरियंस लेटर अगर लगा रहे हैं तो मेक श्योर दैट दैट इज़ जेन्युइन, बिकॉज दे आर ऑलवेज in the process of checking, and whenever they get it fake or whenever they found it fake, then they will terminate instantly. आपको उसी टाइम निकाल देंगे। अगर above 30,000 सैलरी की जॉब में अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फेक लगा रहे हैं, उसी टाइम आपका वहाँ से निकाल दिया जाएगा। You have to show your work. If you have a certificate, if you have something, if you want to show you the whatever you have done in the past, then you can definitely show, and that will help you, assisting you to make more good salary by just adding up to the experience. अच्छा, अब आपको जॉब मिल गई और आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग चल रही है, सब कुछ चल रहा है। कहीं जगह कहीं पे आपको 1 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी, कहीं पे 1 महीने की ट्रेनिंग होगी, कहीं पे मोर देन 1 मंथ। अब आपको 1 मंथ की सैलरी भी आपको देंगे, क्योंकि ट्रेनिंग जहाँ पे है आपको सैलरी उतनी मिलेगी ही मिलेगी। वो एक ट्रेनिंग पार्ट होता है जो कि वो पेड होता है, तो आपको वो सैलरी मिलेगी। सैलरी के बाद आपको क्या करना है, देखिए मेक श्योर व्हाट यू हैव गॉट। अगर आपको अब खुद ही एक लॉजिकल तरीके से सोचिए कि अगर आपको एक जगह में किसी ने बुलाया, बहुत अच्छा फ्रेंड है, आपके ऊपर एक काइंडनेस दिखाई उसने कि चलो बेचारा परेशान है, मैं उसको बुला लेता हूँ। अब उसको बुला के उसने रखने के बाद अमाउंट उसने खर्च किया उसके ऊपर, उसको पता है कि इसकी सैलरी इतने तारीख को आ जाएगी क्योंकि उसको जॉब मिल चुकी है, बेचारे को जॉब मिल गई है, परेशान होगा, लेकिन अब जॉब मिल गई तो चलो कुछ ना कुछ तो हो गया। इस महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 3 महीने नहीं, उसको कभी ना कभी उसको सेविंग हो जाएगी। अब बचा कि उसने अमाउंट जितना खर्च किया वो तो एक्सपेक्टेशन रखता है कि उसको कुछ ना कुछ मिलने वाला है इस आने वाले महीने में। अब आपको सैलरी मिली और आपने तुरंत घर भेज दी। अब बताइए, सबसे हालांकि घर में ज़रूरत होती है, हमेशा होती है, लेकिन अगर आप इस टाइम में उसकी हेल्प का मतलब हेल्प थोड़ी है, वो उसने जो काइंडनेस दिखाई है उसका आपने नाजायज़ फ़ायदा उठाया। तो सबसे पहले बात आपको क्या करना है, ये मेरा सजेशन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन दैट पीपल आर सेंडिंग मनी ऑल द वे after getting salary from their organization, and they are sending it directly to their home without even paying even a single penny to their colleague or something like that from where they have got the money. तो आपको सबसे पहले उसका अदा करना है जिससे आपने पैसे लिए, जिसने लगाया है आपके ऊपर। हाँ, भले ही 2 महीने लग जाएं उसके ऊपर कि आप 2 महीने में थोड़ा थोड़ा करके दें, लेकिन आपको उसे देने हैं। मोस्टली सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आप पहले ही बार में उसको सारा क्लियर कर दो, ताकि दोबारा के लिए आप ही के लिए अच्छा रहेगा। और अगर नहीं कर रहे तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छी बात है कि आप धीरे धीरे करके दे दो, लेकिन उसको एश्योरेंस दो कि मैं दे रहा हूँ। एकदम से पूरा वो ना कर दो सफ़ा। जैसे कि आपने पैसे भी दे दिए, सब कुछ हो गया, अब आपका बजट नहीं बना, तो सबसे पहला काम यहाँ पे आप ही के ऊपर आता है, वो आप पे डिपेंड करता है। आपको 1 महीने फिर टेकना पड़ेगा। हालांकि जॉब बहुत हार्ड है, आप काम नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको अपनी फैमिली के लिए, आपको एक फ्यूचर के लिए आपको स्टे करना ही पड़ेगा। मेरे साथ भी बहुत हुआ। जब मैं यहाँ पे आया, मुझे 1-2 महीने मुझे ऐसा लगा कि छुट्टियाँ नहीं मिल रही, मुझे पैसे कहाँ हैं, कुछ बैलेंस नहीं बन रहा, मुझे क्या करूँगा, कैसे करूँगा। लेकिन सडनली आई रियलाइज दैट ओके, इट्स द फेज दैट आई हैव टू पास और क्रॉस, एंड देन आई विल बी लेटिंग इट नो what I am capable for। मैंने कहा चलो थोड़ी देर की बात है, उसके बाद जब मेरा कहीं और जगह हो जाएगा, एक्सपीरियंस यहाँ से मिल जाएगा, कहीं और जाऊँगा, कहीं और एक्सपीरियंस दिखाऊँगा, फटाक से 20% हाइक मिल जाएगी। ऐसे करते करते कुछ ना कुछ हो जाएगा। Even though I'm also just preparing for the side effects, like I'm just appearing in the YouTube. This is my very interesting means of media that I can be connected with the world, and
यहाँ बैठे बैठे मैं आपसे भी बातें कर रहा हूँ। देखो ये मेरा 8 महीने बाद पॉसिबल हुआ है, इससे पहले भी हुआ था लेकिन उतना अच्छी तरीके से नहीं, लेकिन अब मेरा रेगुलर ही होने वाला है इंशाल्लाह। तो आप सपोर्ट करेंगे, कीप सब्सक्राइबिंग, तो मैं आपके सामने ऐसे ही नई नई इन्फॉर्मेशन लाऊंगा जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। जैसे कि आज मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप बाहर से अपने नेटिव कंट्री में आके, चाहे जो भी हो एशियन कंट्री, अगर आप इंडिया में आके अपने आप को एक सेटल करना चाहते हैं विदाउट इवन जस्ट गिविंग इट अ फाइनेंस सपोर्ट, लाइक if you don't have much money, you have all you have is spent on the domestic works and all that, then you want to come to the capital city to find a job and also to be settled with your family। तो उस समय के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कि कैसे हम अब सेविंग के बारे में सोचेंगे। सेविंग तो खैर एक ऐसी चीज़ है कि आप अगर चाहें तो अगर 2 रुपये कमा रहे उसमें भी सेविंग कर सकते हैं, लेकिन सेविंग इट डिपेंड्स अपॉन योर नीड। सो व्हेन आई गॉट अ चांस टू कम टू हियर and I got a phone call from my friend. He said, okay, you have a chance, you want to come here, there are lots of MNC companies, like multinational companies, like international call center, and you're going to apply for them and you will be selected very soon. So I had an option, I knew that it is going to help me a lot। तो मेरे पास टाइम भी था, मैंने सोचा कि अगर अब मैं वहाँ और रुक पाऊँगा, वैसे वहाँ से मुझे टर्मिनेट ही किया गया था सऊदी से, तो फॉर द रीज़न बिकॉज कि कंपनी का एक रूल, एक रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट हुआ था जिसमें से उन्होंने नेटिव लोगों को ही रखने का प्लान बनाया था और उनकी ही हायरिंग सारी चल रही थी। तो जितने भी पुराने थे उनको सबको टर्मिनेट किया जा रहा था। तो मुझे पता था कि वहाँ से आने के बाद मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। गांव में खेती वगैरह ये हो नहीं पाती, फार्मिंग दैट इज़ वेरी हार्ड टास्क एंड आई एम नॉट कैपेबल फॉर डूइंग दैट बिकॉज आई हैवंट बीन यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ सोचना था। तो अभी भी मुझे वहाँ से फिर मैंने कहा कहीं ना कहीं तो जाना है। आई वॉज प्लानिंग टू गो टू समवेयर एनी मेट्रो सिटीज़, लेकिन दिल्ली अल्टीमेटली आई गॉट अ फ्रेंड who is even already settled here and he's very good friend of mine and I really appreciate that he has supported me on the course of the life। तो चलिए यही तो सब कुछ। और आगे आप अगर मूव करना चाहते हैं तो मेक श्योर दैट यू आर थिंकिंग मूविंग फर्स्ट। आपको पहले सोचना पड़ेगा कि आपको जाना कहाँ है। बस थिंक से स्टार्ट होगा, थिंक पे ही ख़त्म होगा, क्योंकि यू विल बी प्लानिंग टू द फ्यूचर विद द नेक्स्ट सैलरी पैकेज और जो भी आप बिजनेस प्लान करना चाहते हैं। ये रही अभी तक की इन्फॉर्मेशन और आई होप दैट इट विल बी हेल्पिंग यू अलॉट टू सॉर्ट आउट द थिंग्स दैट यू आर thinking it's complicated। So thank you for having me and this is Danish. See you।